जनगणना 2027 को लेकर बड़ा अपडेट। अब हर घर होगी डिजिटल गिनती। नमस्कार, मैं हूं वंशिका शौक और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। 1 मई से शुरू होगा मेगा सर्वे। क्या आपने किया है ऑनलाइन स्वगणना? रायपुर से बड़ी खबर है, जहां जनगणना 2027 को लेकर अहम तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस महाअभियान के पहले चरण में 1 मई से 30 मई तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस दौरान हर घर, हर भवन और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। खास बात यह है, इस बार डिजिटल इंडिया पहल के तहत ऑनलाइन स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसे प्रगणक को दिखाना होगा। इस पूरे अभियान में 62,900 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें से 51,200 प्रगणक घर घर जाकर सर्वे करेंगे। इस सर्वे में शामिल होगा मकान का प्रकार, कच्चा, पक्का या अर्ध पक्का, उपयोग आवासीय या व्यावसायिक, पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी सुविधाएं, इंटरनेट और संचार की उपलब्धता। अधिकारियों के मुताबिक सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों के लिए होगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है, जनगणना में जानकारी देना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है और जानकारी देने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। साथ ही हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि जनगणना का कार्य प्रारंभ होने वाला है, अभी भी परिचय में बताया गया, और ये देश का सबसे बड़ा सर्वे एक्सरसाइज होता है और उसमें सिर्फ जो सर्वे में लगे होते हैं या फिर जिनकी गणना होती है, गणना तो एक एक व्यक्ति की होती है, वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसमें जागरूकता फैलाने के लिए आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और कि जनगणना का प्रथम चरण जो प्रारंभ होने वाला है, उसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस बार जो कुछ खास चीजें हैं, जनगणना तो वैसे होती रही है, हर 10 वर्ष में होती थी, लेकिन कतिपय कारणों से 2011 के बाद सीधा अभी 2027 में अगली जनगणना होगी, जिसका एक्सरसाइज की प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें कन्वेंशनल तरीके से जो जनगणना होती है, उसके अतिरिक्त इस बार डिजिटल माध्यमों का भी इसमें इंक्लूजन किया गया है, जो जिससे जैसे बाकी प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, उसी प्रकार से जनगणना में भी डिजिटल माध्यमों के प्रयोग से कुछ सहूलियतें होंगी। और उसी कड़ी में ये जो जनगणना का प्रथम चरण का कार्य है, वो फिजिकल जनगणना, जिसमें कि प्रगणक जो है घर घर जाएगा, वो तो 1 मई से चालू होगा, लेकिन उससे पहले स्वगणना की सुविधा इस बार दी गई है, जिसको कि ऐप के माध्यम से कोई भी कर सकता है। और 16 अप्रैल से वो कार्य प्रारंभ होगा और 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक स्वगणना का कार्य चलेगा और उसके बाद फिर जो है डोर टू डोर सर्वे का कार्य होगा। उसके लिए उतना ही का विंडो अवेलेबल है, उसके बाद वो कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये है कि वो कोई अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। किसी ने किया तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो एक्चुअली जो प्रगणक है वो डोर टू डोर जाके एक एक व्यक्ति की गणना करेगा ही। लेकिन कुछ बातें मैं सबकी जानकारी के लिए लाना चाहूंगा, जो कि थोड़ी बहुत भ्रांतियां होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि इस जानकारी का क्या होगा, हमारी प्राइवेसी, कहीं कोई डेटा कोई लीक तो नहीं करेगा। तो ये जो डेटा है, इसमें जो इसके जो सबसे बड़े अधिकारी जो देश के होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो भी किसी इंडिविजुअल का डेटा नहीं देख सकते हैं। हालांकि बाकी डेटा का उपयोग डेटा के स्वामी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और इसलिए उनके द्वारा ही इस डेटा का उपयोग किया जाता है। हम लोग डेटा का संग्रहण का कार्य जरूर करेंगे, लेकिन हम आपसे कोई भी डेटा कभी भी शेयर नहीं करेंगे। और किसी भी इंडिविजुअल का डेटा तो कभी भी किसी स्टेज में शेयर ही नहीं किया जाता है, न तो किसी आपराधिक प्रकरण में साक्ष्य के लिए या और भी किसी स्थान पर इनकम टैक्स या आपने कोई जानकारी दे दी तो ऐसा नहीं कि कहीं टैक्स वाले आपके पीछे लग गए कि आपने सेंसस में ऐसा कहा था, तो वो जानकारी कभी भी किसी और पर्पस के लिए उपयोग नहीं होती है। उसके अलावा कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमने इसमें अपने बारे में अगर सही जानकारी दे दी तो हमको किसी योजना का लाभ जो मिल रहा है वो शायद ना मिले, या फिर अगर हम कुछ ऐसा बढ़ा के दें, हम अगर खुद को ज्यादा गरीब बता दें तो हमको कुछ योजना का लाभ मिल जाएगा। तो ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इस प्रकार के किसी भी प्रयोजन के लिए इस आंकड़े का उपयोग नहीं होगा। ऐसे ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।